मेथड क्या होता है? मास्टर मेथड एक बेस्ट मेथड है जिसमें क्विकली फाइंड किया जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड किया जाता है? रिकर्सिव फंक्शन की। ये मेथड है जिसके थ्रू रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्विकली या जल्दी फाइंड किया जा सकता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका उपयोग रिकर्सिव प्रॉब्लम या रिकर्सिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें, इसके फॉर्मूले को हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। 3 तरह के फॉर्मूले इसके अक्सर देखने में मिलते हैं। तो मेजर 2 तरीके के फॉर्मूले आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू ए टी इंटू एन अपॉन बी प्लस थीटा ब्रैकेट n के पावर के लॉग p बेस n। एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा जो दिखने में काफी इजी लग रहा है, लेकिन दोनों फॉर्मूले एक ही काम करते हैं। Tn इज इक्वल टू ए टी इंटू एन की पावर b प्लस Fn। तो हम स्टैंडर्ड ये है, आपको इसका उपयोग ज्यादा देखने को मिलेगा, तो हम इसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जहां कुछ कंडीशन है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप मास्टर मेथड का उपयोग कर सकेंगे। तो पहली कंडीशन है जब a 1 से बड़ा या बराबर हो, b 1 से बड़ा या बराबर हो, और k 0 हो या 0 से बड़ा हो, और p रियल नंबर हो। जहां n क्या है? n साइज ऑफ प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम उसका साइज है। a क्या है? a नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, ये क्या किसी प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम है a। और n अपॉन बी क्या है? द ईच सब प्रॉब्लम, सभी सब प्रॉब्लम, प्रत्येक सब प्रॉब्लम n अपॉन बी के फॉर्म में डिनोट किए गए हैं। और fn क्या है? fn सम ऑफ रिकर्सिव फंक्शन जो आउटसाइड में है। और इसके केसेस की बात करते हैं, जब आपके ये 3 केसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप मास्टर मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो मास्टर मेथड का उपयोग करने के लिए आपको 3 केसेस फिर चेक करने पड़ेंगे, जिसमें पहला केसेस है जहां b a से बड़ा की p b की पावर k a से बड़ा है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी Tn इज इक्वल टू थीटा ब्रैकेट n log b बेस b a की पावर बेस b। केस 2 जब a b के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 3 केसेस होंगे जहां p को हम चेक करेंगे जब p n से 1 बड़ा होगा, जब p1 इक्वल होगा, जब p बड़ा होगा, तो क्या होगा? अपने ये 3 केस को यूज करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। जब b a से बड़ा हो जाएगा, तब हम यहाँ देखेंगे क्या p 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। जब बड़ा होगा तो हम इसको यूज करेंगे, जब छोटा होगा तो हम इसको यूज करेंगे। और यहाँ नॉर्मली हम इससे लिख देते हैं, यदि a b से बड़ा है मतलब a b से छोटा तो हम इसको लिख देंगे, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। यदि b a के बराबर है, यहाँ पर सिंबल गलत लिखा है, यहाँ बराबर का चिन्ह होना चाहिए था, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी। जब a b से बड़ा हो जाएगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी। तो एक इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू हम इसको काफी अच्छे से समझ सके। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये Tn को मॉनिटरिंग नहीं करता है। जैसे Tn इक्वल टू साइन n, इसको हम नहीं लिख सकते। यहाँ Fn इक्वल टू n की पावर 2 की पावर n का यूज नहीं कर सकते, पोलोमियल नहीं होता। ये a इक्वल टू 2n नहीं हो सकता, और a कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये इसकी कुछ लिमिट है जो मास्टर मेथड में होती हैं, जिसको विशेष का ध्यान रखें। अब चलिए, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया वो कैसे यूज करते हैं, आप क्वेश्चन थ्रू समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, एक फंक्शन है, यहाँ देखिए यहाँ अपना फंक्शन है Tn। तो Tn खुद को कॉल कर रहा है, Tn की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी ये फंक्शन इस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ ये क्या है? रिकर्सिव फंक्शन है। तो रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। अब इसको किससे कंपेयर करते हैं? जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो हमारा ये था फंक्शन जो क्वेश्चन में लिखा, और ये हमारा फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a इंटू टी ए टी इंटू एन अपॉन बी प्लस ये ओमेगा या ऑर्डर ऑफ n की पावर के log p बेस b, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3t at, तो a की वैल्यू हो गई 3, n अपॉन 2 n अपॉन b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ देखिए अब
जो k है n की पावर k n की पावर 2, तो यहाँ k की वैल्यू हो जाएगी 2। देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ हो गया 2, इस यहाँ से आ गया b और यहाँ से आ गया 3, और यहाँ p कुछ नहीं थी तो p को हम मान लेते 0। ठीक है, अब केसेस चेक करेंगे। ये तीन ए बी सी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अभी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ये वाली जो हमारी ये कंडीशन थी ये सेटिस्फाई हो गई यहाँ पास की। ठीक है, अब हम ये केसेस चेक करेंगे किस केसेस पे ये यूज किया जा सकता है। यहाँ देखिए, जो a की पावर a इक्वल टू b है, ठीक है, और b की पावर k कितना है 4 है, तो 3 से तो बड़ा ही है 4। ठीक है, अब 3 से बड़ा है 4, तो कौन सा केस यूज होगा, केस होगा अपना 3 यूज होगा। देखिए यहाँ पर जब केस हमारा जब b से बड़ा होता है, मतलब a b से छोटा होता है या b a से बड़ा होता है, तो हमारा केस कौन सा यूज होता है 3। तो अब यहाँ p को चेक करेंगे, p 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम यहाँ p को चेक कर रहे हैं, तो p तो 0 है, यानी सेकंड वाला लगेगा। सेकंड वाले में कौन सा क्या नोटेशन या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, tn इक्वल टू k n की पावर k log pn। तो यहाँ k की जगह 2 था और p की जगह 0 था, तो k की जगह 2 रख दिए, p की जगह 0 रख दी, तो हमारा ऑर्डर ऑफ n की पावर 2। और 0 को या जो सबसे निम्न वैल्यू होती है उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी tn इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर।